नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट भारत में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जो पूरा मंजर आप लोगों का देख पा रहे हैं, जो मोदी विरोधी नारे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर। प्रताप सिंह खाचरियावास गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और आज सुबह इनके 7 बजे इनके आवास पर जो है ईडी की छापेमारी पड़ी है। खबरें हैं कि 50,000 करोड़ के घोटाले में जो है इनके घर पर रेड पड़ी है, चिट एंड फंड मामले में, जिसकी वजह से ईडी आज इनके घर पर संपत्तियों की जो जांच कर रही है और उनके जो जितने भी सारे इनके घर में प्रताप सिंह खाचरियावास जी के घर में जो दस्तावेज है उसकी भी जांच यहाँ पर की जा रही है। तो इसी के चलते जैसे जैसे जो है ये मामला बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है बहुत नारे जो है आप सुन भी पा रहे होंगे मेरे पीछे। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है। देखिए, जिस प्रकार से आज का ये ईडी द्वारा कार्य किया गया है, ये द्वेषतापूर्ण किया गया कार्य है। ईडी की जो एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है कि समन जारी होना या किसी प्रकार का नोटिस देकर उसके बाद में कार्रवाइयाँ करना। खबरें तो आ रही हैं कि समन जारी हुआ था। देखिए, प्रताप सिंह जी तो खुद व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे या मेरे परिवारजन के पास किसी के पास भी किसी प्रकार का कोई सम्मन या किसी प्रकार का नोटिस नहीं आया है। ये सिर्फ और सिर्फ द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है। जिस तरह से प्रताप सिंह जी मुखर होकर भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, अभी जिस प्रकार से आईफा में गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए खाकर ये दारू मीट मटन की पार्टी की, उसके विरोध में जिस तरीके से बोल रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर किया गया द्वेषतापूर्ण कार्य है। प्रताप सिंह जी, हम तो खुद कहते हैं, खुली चुनौती देते हैं, अगर प्रताप सिंह जी गलत हैं तो ईडी सबूत लाकर दिखा दे हमारे को। सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए आना, उनके मुंह को बंद करने के लिए डराना, ये चीज़ें लीगल नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है, टोटली लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि आप देख लीजिए ना, 1.5 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमारे राहुल गांधी जी पर भी ईडी गई, क्या मिला? हाल ही में कुछ दिनों पहले डोटासरा जी के यहाँ पर ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़े, क्या मिला? सिर्फ चाय नाश्ता करके ईडी से सम्मान वापस चली जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके नेताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का नेता दबने वाला नहीं है। ये मुखर होकर अपनी बात को बुलंदी के साथ जनता की आवाज़ को उठाएगा और भाजपा की सरकार को घेरने का काम करेगा। जैसा कि आपने सुना कि कांग्रेस के जो कई नेता हैं उस पर पहले भी काफ़ी ईडी की रेड जो पड़ती रही है। और जैसा कि प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में सब जानते हैं कि ये जो है अक्सर पिछले 1 साल से बीजेपी विरोध बयान देते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि इस वजह से जो है ईडी रेड आज यहाँ पर पड़ी है। पर जो भी सच है, खैर वो तब जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा। पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जयपुर के जो आवास है, जहाँ पे करण सिंह जी के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास अपने आवास पर, पुराने आवास पर रहते हैं, वहाँ पर भी जो है ईडी की जो कार्रवाई है अभी जारी है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय और मैं कैटरिंग का काम करता हूँ। तो सर, क्या प्रतिक्रिया है इस पर? है जी, क्या प्रतिक्रिया है जो ये ईडी की रेड पर? गलत है। एक तरह से एक अच्छे व्यक्ति को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है ये बीजेपी पार्टी का। इन लोगों ने क्या है कि कांग्रेस को एक निशाना बना रखा है। ये चाहते हैं कि पूरे देश में हम ही राज करें, अच्छे लोगों को बदनाम करें, कमज़ोर करें, उनका हौसला, उनका आत्मविश्वास ख़त्म करें। अच्छे नामचीन अच्छे ईमानदार लोगों को ये शिकार बनाते हैं। ईडी और सीबीआई एक इंडिविजुअल बॉडी है सेंटर की। वो क्या करती है आजकल, पहले तो कम काम करती थी आजकल, लेकिन वो इशारे पे काम करती है, सेंटर मिनिस्टर के इशारे पे। अगर ईडी की कोई छापेमारी करता है तो हो सकता है उनको कुछ लगा हो। नहीं, ईडी को कुछ भी नहीं लगता। ईडी के पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि वो बता सके कि इस घर में क्या रखा है, इस घर में क्या रखा है। 50,000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है चिट एंड फंड मामले में। 50,000 करोड़ घोटाला जो बताया जा रहा है वो एक पीसीएल कंपनी जिसका मालिक था भांगू, जो अभी बीजेपी के अंदर मेंबर बना हुआ है और वो फाइनेंस करता है बीजेपी को। अभी बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव में 20,000 करोड़ रुपए का फंड उसने मोदी जी को दिया था बचने के लिए। वो पर्ल कंपनी के नाम से बिल्डिंग बनाता था, एक कोरियर का काम करता था पहले वो। उसने चंडीगढ़ से काम चालू किया था, पर्ल नाम की एक बिल्डिंग बनाना चालू की, पर्ल ग्रुप बनाया, उसमें इन्होंने इनका नाम चढ़ा दिया और शेखावत जी को नाम लिया इनका, लेकिन वो इनका नाम मतलब इनका उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती इनको जोड़ा जा रहा है कि इनका पैसा है, उनके पास पड़ा है। कह सकते हैं कि ईमानदार फैमिली और एमएलए, जो एक ईमानदार एमएलए हैं, एक जनता के बहुत अच्छे सेवक हैं, उनको घर को, उनके परिवार को बदनाम करने की एक साजिश है ईडी के माध्यम से। ईडी एक कठपुतली है जो सिर्फ केंद्र के हिसाब से जहां भगाओ वहां भागती है, बाकी इसके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, वहां के लोगों को कुछ आता नहीं है। वो सिर्फ जिसको शिकार बना लो, क्योंकि वो पावर है, पावर सेंटर की है, उनको कोई छू नहीं सकता, इसलिए वो मिसयूज़ करते हैं पावर का। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है उसके जो दबाव बनाने के लिए ऐसे मतलब जो है ईडी की जो बॉडी है वो ऐसा करती है। अब खैर जो भी सच है वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा, जैसा हमने पहले भी कहा था। तो अब देखते हैं जब ईडी की टीम आती है तो उनके पास जो है क्या सबूत निकल कर आते हैं, क्या जांच, क्या रिपोर्ट वो पेश करती है।
देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सुबह से जो है कांग्रेस नेता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अंदर ईडी की छापेमारी सुबह 7 बजे से जारी है। वो अभी भी छापेमारी कर रही है, अभी 12 बज चुके हैं, लेकिन इस समय पे भी जो है ईडी की छापेमारी अंदर जारी है और यहाँ पे जो ये लोग हैं यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, आपका क्या कहना है इस पर, जो ईडी की जो प्रतिक्रिया है? ईडी की जो है ये सरकार को डर है कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी उनके सारे राज उजगाजर के सारे घोटाले उजगाजर कर रहे हैं। डेली उनका वीडियो आ रहा है सरकार के खिलाफ, काफ़ी सालों से उनके पीछे पड़े थे। अब वो तो कुछ कर सकते नहीं, इनका सच का उनके वीडियो को रोक सकते नहीं है, तो उन्होंने आके ईडी का, क्योंकि मोदी जी को तो एक ही चीज़ आता है, सिर्फ ईडी भेजना। पीएससीएल चिटफंड के मामले में जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं, ये चिटफंड मामले में लगे हैं इनके ऊपर पीएससीएल की, सारे आरोप झूठे निकलेंगे। आप देखिएगा शाम तक कुछ भी नहीं निकलेगा यहाँ से, क्योंकि प्रताप सिंह जी एक जमीनी नेता है और आज भी अपने माँ बाप के घर में रहते हैं। उनका कोई लग्जरी बंगला नहीं है, कोई पोस्ट एरिया में दूसरों नेता के जैसे, ना तो कोई घोटाला आज तक पाया गया उनका, और आज भी कुछ पाया नहीं जाएगा और वो सच सामने आ जाएगा आप लोग के लिए। हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो जमीनी स्तर से ये गरीबों के मसीहा कहे जाने वाला पूरा देश जानता है उनको, सिर्फ राजस्थान के ही नहीं पूरे देश अब जानने लगा उनको। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लगातार यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन जारी है और जो ईडी की टीम है वो पिछले 5 घंटे से सुबह 7 बजे से जो है कार्रवाई करने में लगी है। हम आपको आगे के अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट भारत। मैं हूँ मुस्कान आपके साथ।